गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें आज हम आपको ऑर्गेनाइजर अवधारणा के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में आपने इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से कुछ ऊतक दूसरे ऊतकों को डिफरेंशिएट होने के लिए या विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्पीमैन और मैंगोल्ड ने जो अवधारणा बताई थी जिसको इंडक्शन कहा गया था, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसी में आपने ये भी देखा था कि जो एम्फीबिया में काम किए थे स्पीमैन और मैंगोल्ड, उसमें ये पाया गया था कि जो ब्लैस्टुला का डॉर्सल लिप है, ये डॉर्सल लिप न्यूरल प्लेट का तथा भ्रूण के बाकी अनेक अंगों के निर्माण को प्रेरित करने का काम या इंड्यूस करने का काम करता है। या हम ऐसे कहें कि जहाँ पर ये डॉर्सल लिप गैस्टुला का डॉर्सल लिप अगर कहीं भी इम्प्लांट कर दें तो ये पूरे के पूरे भ्रूण को निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से इसको डॉर्सल लिप को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा गया था। सबसे पहले यही खोजा गया था, इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा गया था। अब इसमें से भी मैंने बताया कि ये न्यूरल प्लेट अर्थात ब्रेन का निर्माण करेगा, अपने बाहर के ऊतक को बनाएगा जो डॉर्सल लिप है। डॉर्सल लिप के बाहर का ऊतक तो ब्रेन या न्यूरल प्लेट बन गया। अब ये जो इसमें हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, ये सेकेंडरी इंड्यूसर का काम करता है या सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का काम करता है। डॉर्सल लिप तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर हो गया, इसने ब्रेन बनाया। ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन वाला भाग है वो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर है। ये अपने बाहर वाले ऊतकों को, एक्टोडर्म को ईयर या कर्ण बनाने के लिए प्रेरित करता है। और ईयर के जो प्लेकोड्स बनते हैं, ये प्लेकोड टर्शियरी ऑर्गेनाइजर की तरह काम करते हैं। ये अपने बाहर के ऊतकों को ऑडिटरी कैप्सूल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से जो डॉर्सल लिप है उससे हाइंड ब्रेन बना और हाइंड ब्रेन से ईयर या कान से संबंधित रचनाएं बनी। इसी तरह से जब नेत्र का विकास होना होता है तो ब्रेन से ऑप्टिक वेसाइकिल को इंड्यूस किया जाता है और ऑप्टिक वेसाइकिल लेंस को इंड्यूस करता है और लेंस कॉर्निया के निर्माण को इंड्यूस करता है। तो इस तरह से ऑप्टिक वेसाइकिल सेकेंडरी इंड्यूसर हुआ और लेंस जो है वो टर्शियरी इंड्यूसर हुआ। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर की कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर या टर्शियरी ऑर्गेनाइजर, ये वो रचनाएं हैं जो अपने आसपास के ऊतकों को विभिन्न विशिष्ट प्रकार के ऊतक बनाने के लिए ऑर्गेनाइज करती हैं, संगठित करती हैं। अगला एक शब्द आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है सामर्थ्य, कैपेसिटी। इसका सबसे पहले उपयोग वेडिंगटन ने किया था। (1932) में कॉम्पिटेंस से संकेत मिलता है कि एम्ब्रियोनिक कोई भी टिश्यू, एम्ब्रियो का कोई भी टिश्यू, ये इंडक्शन को कितना स्वीकार करने के लिए तत्पर है या उसमें इंड्यूस होने की कितनी सामर्थ्य है, उसको इंड्यूस किया जा सकता है कि नहीं, इसी को कॉम्पिटेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये एक तरह से ऊतक की फिजियोलॉजिकल अवस्था है। और जब अर्ली गैस्टुला अवस्था होती है तो कॉम्पिटेंस अधिक होती है, अर्थात उस समय ऊतक को इंड्यूस किया जा सकता है किसी भी प्रकार का ऊतक बनने के लिए। जैसे जैसे मिड गैस्टुला आती है, गैस्टुला आगे बढ़ता है,
तो उसमें इंड्यूस होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, कम होने लगती है। और जैसे जैसे लेट गैस्ट्रुला आता है, इंड्यूस होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इनकॉम्पिटेंस, अर्थात अब उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी अन्य प्रकार के ऊतक के रूप में परिवर्तित या विभेदित हो सके। इसी कॉम्पिटेंस के आधार पर ही कोशिकाओं को टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट या ओलाइगोपोटेंट कहते हैं। जो कोशिकाएं सभी प्रकार के ऊतकों में परिवर्तित हो सकती हैं वो टोटीपोटेंट कहलाती हैं, जैसे स्टेम सेल हो गया। जो कोशिकाएं कुछ प्रकार के ऊतक बना सकती हैं उन्हें प्लूरीपोटेंट कहते हैं, जैसे जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल या जो रक्त बनाने वाली प्राथमिक कोशिका है वो विभिन्न प्रकार के रक्त कणों का निर्माण करती है, इसलिए उसको प्लूरीपोटेंट कहते हैं। और जो कोशिकाएं अन्य प्रकार की किसी कोशिका में नहीं परिवर्तित हो सकती हैं, एक निश्चित ऊतक का ही निर्माण करेंगी, वो ओलाइगोपोटेंट प्रकार की कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से पोटेंसी परिवर्तित होती रहती है। मॉरुला और ब्लास्टुला में कोशिकाओं या ब्लास्टोमर्स की पोटेंसी टोटीपोटेंसी होती है, लेकिन गैस्ट्रुला आते आते ये प्लूरीपोटेंसी में बदल जाती है और गैस्ट्रुलेशन पूरा होते होते ये ओलाइगोपोटेंसी में बदल जाती है, अर्थात अब इसमें विभेदन करना संभव नहीं रह जाता है। तो ये आपको बताया कॉन्सेप्ट जो बताई ऑर्गेनाइजर की अवधारणा, अर्थात भ्रूण के ऊतकों को, भ्रूण के ब्लास्टोमर्स को ऊतकों में बदलने के लिए प्रेरित किया जाना। और दूसरा आपको कॉम्पिटेंस की अवधारणा बताई, अर्थात प्रेरित करने पर उसमें परिवर्तित होने की क्षमता होना। तो बच्चों कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।